कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो हमेशा चर्चाओं में रहती है। आज सुबह कई तस्वीरें सामने आती है जिसमें बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को लेकर के कहा जाता है जहाँ पब्लिक की डिमांड होगी और सबको डिमांड बोलेंगे, उनको कहेंगे भी और सारे जगह पर मिलकर प्रचार करेंगे। लगातार 3 बार भी कांग्रेस का बोर्ड बना, एक बड़ी अच्छी बात कांग्रेस पार्टी के लिए रही, पर इस बार आपके नेतृत्व में हम कह सकते हैं क्योंकि जिला कांग्रेस की कमान आपके कंधों पर है, तो कैसे इस चुनाव को आप देख रहे हैं? इस बार क्या रणनीति खास तौर पर रही? तमाम दावेदारों और बाड़मेर की आम आवाम, आम जनता के लिए कोई खास संदेश? लगातार चुनावी जद्दोजहद जो है वो जारी है। तमाम वार्डों के अंदर तमाम प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जिन पार्टियों से वो संपर्क रखते हैं वहां पर अपनी दावेदारी पेश की जा सके। अब इसी को लेकर खास बातचीत के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा जी से हम बातचीत करेंगे। किस तरीके का माहौल इस बार के चुनाव में आप देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा है और लोगों का उत्साह है, और चुनाव के लेके तो वैसे ही ये एक तरह से भारत के अंदर तो चुनाव त्यौहार के तौर पर मनाए जाते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस से विश्वास रखने वाले उनका तादाद बड़ी है। लोगों के अंदर लग रहा है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और वो हमारे काम करवाएंगे। लगातार 3 बार भी कांग्रेस का बोर्ड बना, एक बड़ी अच्छी बात कांग्रेस पार्टी के लिए रही, पर इस बार आप के नेतृत्व में हम कह सकते हैं क्योंकि जिला कांग्रेस की कमान आपके कंधों पर है, तो कैसे इस चुनाव को आप देख रहे हैं? इस बार क्या रणनीति खास तौर पर रहेगी? देखो, नेतृत्व तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रहेगा, ये मैं कई बार कह चुका, अभी भी कह रहा हूँ। और आने वाले चुनाव में आप देखना कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ही जो वही भी वार्ड के जो पार्षद बनेंगे, उन्हीं में से ही कोई नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा। और रही बात अपने यहाँ की चुनावी जो रणनीति है, तो उसके तहत हर वार्ड के अंदर हमने अलग अलग बैठ के बुला रहे, मिल रहे हैं। और आज से हमने दावेदारी भी यहाँ से कांग्रेस कार्यालय में लेनी शुरू की है, जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने स्कैनर जारी किया था। उस स्कैनर के तहत जो स्कैन करके और अपना दावेदारी पेश कर सकता है, और उसका जो PDF फाइल हम यहाँ ले रहे हैं और लेके और यहाँ रख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के अंदर। और उनके फिर जो हमारी कमेटी बनाई थी यहाँ नगर परिषद को लेके 17 जनों की, उन 17 जनों के बीच में सारे फॉर्म दिए जाएंगे और वो उनकी जांच भी करेंगे। और उसके बाद एक जिले की कमेटी है जिसके अंदर सारे वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी प्रदेश लेवल के और यहाँ जिले लेवल के, उन सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने वो छटनी करके 2 से 3 नाम उनके आगे रखेंगे, उनके बाद वो करेंगे। अमूमन एक वार्ड से कितने दावेदारियां आ रही है या फिर सब लोग एकजुट होकर आ रहे हैं? कुछ वार्डों में ज़्यादा आ रही है और कुछ में तो 1-2 नाम ही आ रहे हैं। तो लगभग काफ़ी वार्डों में नाम आ भी गए और अभी ये 26 तक कंटिन्यू हम लोग जो दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं सारी। देखिए, दावेदारियों का जिक्र आपने किया, पर वहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो हमेशा चर्चाओं में रहती है। आज सुबह कई तस्वीरें सामने आती है जिसमें बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को लेकर के कहा जाता है कि जो कई दावेदार हैं पहले उनके कार्यालय पहुंच रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं, पहले वहां से फॉर्म वेरीफाई कराया जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, जो कुछ क्या बोलेगा कुछ क्या बोलेगा, परंतु कोई भी दावेदार अगर कांग्रेस के परिवार में जा रहा है तो उससे कोई इतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो भाजपा के कार्यालय में जा रहा है, भाजपा के लोगों के पास जा रहा है, तो सोचनीय बात है, वो बात करने वाली बात होती है। बाकी तो कहीं भी जा सकता है, ये वार्ड के चुनाव है, उसको हर आदमी से ज़रूरत पड़ती है, हर आदमी से बात करनी पड़ेगी, तो कहीं भी जाएगा। कल यहाँ भी जाएंगे और भी के कार्यालय में जाएंगे, तो वो कोई उनके निजी कार्यालय, परंतु जो दावेदारी है सारी वो जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के अंदर पेश की जाएगी और उसके द्वारा जो फॉर्म आएंगे उसी के ऊपर विचार किए जाएंगे। क्या टिकट बंटवारे में कांग्रेस की गुटबाजी का असर देखने को मिलेगा? देखो, गुटबाजी टिकट हो, इलेक्शन हो, उसमें होती है, कितना भी अपन प्रयास कर ले वो मिटनी है नहीं। परंतु इसको कैसे कम कर सकते हैं और सबको साथ कैसे ले सकते हैं, वो प्रयास रहेगा हमारा। आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की जा रही है? चलती रहती है। आप ही मेरे से बात कर रहे, PC है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है नहीं। जिस दिन ऐसा कुछ होगा तो करेंगे। इससे पहले भी जो यात्रा हुई, इससे पहले हमने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन को लेके जब हमें लगेगा तो सारे जो वरिष्ठ नेता है साथ इकट्ठे होंगे, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज शाम 5 बजे पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आप तक है? वैसा मुझे पता है नहीं, पर अगर वो रख रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए, करके अपनी बात बतानी चाहिए। लोगों की जो समस्या उनको आगे बताना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जाएगी या उनका ये निजी वक्तव्य रहेगा जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखो, PC सबकी निजी होती है। अगर जिला कांग्रेस कमेटी बुला रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की होगी। उसके अलावा कोई कांग्रेस का व्यक्ति कर रहा है तो वो अपने उसकी निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, कोई मना भी नहीं है इसके अंदर। पर कांग्रेस की तरफ से अगर PC होगी तो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता है या चाहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, वो उनकी तरफ से बात होगी। बाड़मेर राजनीति के कई विश्लेषक मानते हैं कि अब तक जो बोर्ड बने उनमें मेवाराम जैन की एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं रही है, लोगों का साथ उनको मिला है हाथ के साथ, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इन चुनाव में, हालांकि कई तस्वीरों में उन्हें दरकिनार देखा गया, पर अब क्या जब बोर्ड के यहाँ पे चुनाव होंगे, शहरी निकाय के चुनाव होंगे, तो क्या वो उनको साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या किस तरीके की तस्वीरें आने वाले वक्त में देखें? देखो,
चुनाव के अंदर हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक वार्ड के छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता तक, चाहे सांसद हो, उन सबकी ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जिसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पब्लिक की डिमांड होगी, वह सबको डिमांड बोलेंगे, उनको कहेंगे भी, और सारे जगह पर मिल के प्रचार करेंगे। किसी एक का नहीं हो रहा है, कांग्रेस का वोट बन रहा है। खासकर इस ऐसे चुनाव के अंदर, पंचायती राज और नगरीय चुनाव, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। अगर इसके अंदर कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा पदाधिकारी है, अगर ये गुटबाजी और इस चीज़ों में घुसता है तो वो ठीक नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एकजुट होकर उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और एमएलए एमपी आएंगे तब और अलग अलग तरीके से गुटबाजी चलती रहेगी, अपनी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। पर अभी कार्यकर्ताओं का टाइम है, कार्यकर्ताओं को जो मजबूत देनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होकर चुनाव में उनको जिताना चाहिए। अपने अपने वार्ड में आप पार्षद को कितना इंपॉर्टेंट रोल के तौर पर देखते हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में जब अभी शहरी निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद गाँव की सरकार भी चुनने का मौका मिलेंगे, तो इन इकाइयों को आप किस तरीके से? बिल्कुल, गांव के इकाइयों की ज़रूरत नहीं है। आप जो वार्ड के अंदर यहाँ पर रह रहे लोग, अगर उनका सबसे अगर पहले कड़ी है तो वो पार्षद ही होता है। जैसे गांव के अंदर सरपंच होता है, तो पार्षद अगर उनकी इच्छा का होगा, मजबूत होगा, तो उनके जो रोज़मर्रा के काम है, समस्या है, उनको दूर करने के लिए वही सबसे पहले कड़ी होती है। तो मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूँगा, आदमी ऐसा चुने, मजबूत चुने, जो आपकी पैरवी करे, आपकी बात उठाए, आपकी समस्या को आगे लेके जाए। और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के लिए आप कांग्रेस पार्टी को चुने, तो आपके जो मूल काम है, मूलभूत काम, वो काम होंगे। आपने सरकार देख ली, सरकार के हालात देख लिए, तो मैं ये भी निवेदन करूंगा साथ में। पर बीजेपी कहीं और दावा ये कह रही है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, वार्ड में और शहर में बीजेपी की सरकार, फिर राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरीके से रिफॉर्म करेगी, या कहें कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपना पक्ष मजबूती से रखेगी? देखो, ये चुनाव करवाना नहीं चाहते थे ये, और हमारे सैम लोढ़ा जी और कई लोगों ने PI लगाई, उसके माध्यम से कोर्ट ने इनको आदेश दिया कि अभी आपको चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, हाई कोर्ट ने। तब इन्होंने चुनाव आनंद फानंद में करवाए है। इनकी मंशा नहीं थी ये, तो इनके पास सरकार थी, गाँव की और शहरों की दोनों की, प्रशासक लगा रखे थे, सरकार इनकी थी, बीजेपी के MLA थे, तो इनके पास तो राज था ही, करते कर लेते। इनके पास करने कुछ था नहीं, इसलिए चुनाव हुए। चुनाव में सरकार, पूरी जनता त्रस्त है, और मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ, बोर्ड के साथ साथ पंचायती राज के अंदर भी कांग्रेस हर जगह प्रधान प्रमुख बनाएगी। तमाम दावेदारों और बाड़मेर की आम आवाम, आम जनता के लिए कोई खास संदेश? मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो इन्होंने जानबूझ के जो जनता के परेशानियां खड़ी की इतने समय, उसका समय आ चुका है। इसका जवाब देना चाहिए। इन चुनाव के अंदर आपको उनको दिखाना चाहिए कि आपने जो पिछले 3 साल लोगों को जो लूटने का प्रयास किया है, लोगों के जो समस्याएं थी उनको आप अनसुना किया है, उसका जवाब देने का समय आ गया। तो आप लोग इस बोर्ड के अंदर कांग्रेस को समर्थन करें, कांग्रेस सभापति बनाएं। जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सफाई से लेके चिकित्सा से लेके सड़क, पानी, पेयजल, सबको दूर करने के लिए कांग्रेस बोर्ड पिछले 3 बार भी करा, और अगले आने वाले इस बोर्ड के अंदर भी एक कार्यकर्ता के तौर पर जो सभापति बनेगा, उसको 100% आपके साथ में बीच में रहकर आपकी समस्या का समाधान करेगा। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्योंकि कभी कुछ वार्ड्स में मैं गई, वहाँ पर कहा गया कि जो पार्षद थे वो चुनाव के वक्त है, उसके बाद नज़र भी ना आए। तो क्या कांग्रेस पार्टी की इस बार वैसी मंशा रहेगी कि कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए जो जनता के बीच में रहे, उनके मुद्दों को आप लोगों तक पहुँचाएं, तमाम जो सरकारी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस तक पहुँचाएँ? देखो, पद और कद दे के टिकट नहीं दी जाएगी। जो वहाँ के कार्यकर्ता और जो वहाँ के वासिंदे कहेंगे, उन्हीं को टिकट दी जाएगी, क्योंकि वही उनके बीच में रह के उन्हीं की जब वो आवाज़ बन के आएंगे तो उन्हीं को टिकट दी जाएगी। तो उनके द्वारा चुना होगा, तो मुझे विश्वास है कि वो उनके लिए काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लक्ष्मण गोदारा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पद और कद को देखकर इस बार टिकट बंटवारा नहीं किया जाएगा। टिकट उसी को मिलेगा जिसके साथ जनता का साथ होगा, और उसी को हाथ का साथ भी दिया जाएगा। अब देखना ये महत्वपूर्ण कि जब टिकट बंटवारा होता है, किन किन के चेहरे सामने आते हैं, क्या कांग्रेस इस बार अपना बोर्ड बना पाती है, किसके सर पर ताज सजेगा, और किसकी किस्मत का फैसला जब भाग्य की पेटी में बंद होगा तो क्या कुछ खास रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।